हेलो दोस्तों, सब कैसे हैं। आज फिर मैं एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ। मेरा जो टॉपिक है वो 40 प्लस मॉम के लिए है। एक्चुअली यह मेरे मन में जब आया, जब मैं एक सुंदरकांड के कीर्तन में गई। तो वहाँ पे एक्चुअली सुंदरकांड का पाठ हुआ पहले, उसके बाद कीर्तन हुआ। जब सुंदरकांड का पाठ हो रहा तो मैंने देखा कि वहाँ पे सब लेडीज़ या तो सोफ़ा पे बैठी हुई है, या फिर चेयर पे बैठी हुई है, या फिर छोटी छोटी जो चौकियाँ नहीं लगी होती उस पर बैठी हुई थी। कोई नीचे बैठ रही है तो मैंने सबसे कारण पूछा तो सबने यही बताया कि यार पैरों में बड़ा दर्द हो जाता है, बैठने के बाद उठा नहीं जाता है, पाँव सो जाता है या सुन्न हो जाता है। सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम थी। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम किसी एक की नहीं है, हम सभी की है। और ये क्यों है प्रॉब्लम, इसको तो कोई जानना ही नहीं चाहता शायद। यह प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि जो हमारे खाने पीने का शेड्यूल है वो हमारा सेम है। 40 के बाद हमें थोड़ा अपना शेड्यूल चेंज करना चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं, हार्मोन्स चेंजेस हो रहे हैं, उनको बैलेंस कर सकें। और एक हमें लगता है कि भैया तीनों टाइम एक ही शेड्यूल रखते हैं, सब्जी रोटी खाया और उसे पूरा न्यूट्रिशन मिल गया बॉडी को, ऐसा नहीं होता है। और इवन आपको अपनी हेल्थ को सही करना है 40 प्लस मॉम के लिए, आपको कुछ स्ट्रेंथ को बढ़ाने वाली एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको जिम जाना चाहिए, जिम में अपना कुछ टाइम स्पेंड करना चाहिए, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी चाहिए। और जैसे ही आप वहाँ जाते हो जिम में, तो आपको वहाँ धीरे धीरे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो कि जिनसे आप पूछ सकते हो कि भी कैसे क्या है, आप क्या डाइट फॉलो करते हो, क्या आपका शेड्यूल है। और वो जब उस शेड्यूल को या उस डाइट को आप धीरे धीरे फॉलो करने लग जाते हो, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी बॉडी, आप खुद से आपको लगता है कि यार मैंने इतना सब कुछ किया आज मेरी बॉडी के लिए, तो मैं अनहेल्दी क्यों खाऊं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि जब हम फॉलो करते हैं तो इवन हमारी स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, और हमारी बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको भी हम ओवरकम कर सकते हैं। दोस्तों, एक्सरसाइज करने का मतलब ये नहीं है कि आप जिम जाओ या फिर आप योगा करो। आप कुछ भी कर सकते हो, आप जुम्बा भी कर सकते हो, आप डांस क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो, आप योगा कर सकते हो, जिम ज्वाइन कर सकते हो। और भी बहुत सारी एक्टिविटी है, आप किसी में भी जाके अपने आप को इन्वॉल्व करके अपनी बॉडी को फिट कर सकते हो। देखो दोस्तों, आपको अपने आप को सुंदर नहीं बनाना है। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो ऑटोमेटिकली ही आपकी स्किन ग्लो करने लग जाती है, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो न्यूट्रिशंस वाली चीज़ें भी लेते हो। जब न्यूट्रिशंस लोगे तो इवन आपकी स्किन भी हेल्दी होगी और आपकी बॉडी भी हेल्दी होगी। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपको स्ट्रेंथ वाली एक्सरसाइजेस करनी है। जब भी आप जिम में जाओ तो वहाँ ट्रेनर को बोलिए कि जिसमें स्ट्रेंथ हो, स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो, वैसी वाली एक्सरसाइज मुझे बताइए। तो उसको धीरे धीरे फर्स्ट लेवल से शुरू कीजिए, बहुत धीरे धीरे स्टार्टअप करना चाहिए एक्सरसाइज का, और धीरे धीरे ही आपको उसके नेक्स्ट लेवल तक जाना चाहिए। जब आप एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखता है कि आपको बॉडी पेन रहेगा, आपको थोड़ी एनर्जी लेवल कम लगेगा। उसके साथ साथ जब आप शुगर भी कम कर देते हैं और खाने पीने का भी ध्यान रखते हैं तो बॉडी में थोड़ी चेंजेस आते हैं। तो वो शायद थोड़ा स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम आए, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है और आपको अच्छा लगने लग जाता है, और आप उसके सब चीज़ें आपकी आदत में आ जाती है। तो दोस्तों,